जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग के नॉन गेजेटेड कर्मचारियों ने 2.5 दिन के वेतन के भुगतान में देरी के विरोध में हड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर है। उनका आरोप है कि वेतन भुगतान का मुद्दा कई बार उठाने के बावजूद सरकार और विभाग ने कोई ठोस समाधान नहीं किया है। कर्मचारियों का कहना है कि इस अनदेखी से उनमें भारी रोष है और यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कि हम इसलिए बैठे हैं बाहर, हमारी 2.5 दिन की सैलरी बंद की गई है। हम यही एलजी साहब से, सरकार से, अपने हेल्थ मंत्री से, अपने यही कहेंगे हमारी जल्द से जल्द 2.5 दिन की पे रिलीज़ हो। सर हम नहीं चाहते हम स्ट्राइकों पे बैठे, क्योंकि हम जब बैठते हैं तो हमारा पेशेंट सफ़र करता है। जो पेशेंट सफ़र करता है सर हमें दुख होता है। इतनी दूर से लोग आते हैं इलाज कराने, जब हम स्ट्राइक पे बैठ जाएँ तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन हमें क्या करना, मजबूर है सर। हमारी 3 महीने की पे काटी गई है, अभी तीसरा महीना चल गया, 2 की पहले नहीं भेजी इन्होंने। सर हम यही कहेंगे कि हमारी पे रिलीज़ हो। आज तक हमारी जो सरकार ने हमसे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि इतने 2 महीने से हमारी 2.5 दिन की सैलरी बंद करी हुई है। एक आर्डर आया था 20 जनवरी को, उसके बाद लेकिन आप एक आर्डर पढ़ें 274 और 1991, उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि वो टाइटल है इस 2.5 दिन लेने के लिए जो संडे और गेस्टेड देता है और उसके लिए कोई छुट्टी नहीं लेता है। और आप ये पीछे मेरे पूरा हजूम देख रहे हैं, ये सारे रोस्टर ड्यूटी पर हैं और संडे गेस्टेड देते हैं। लेकिन इन्होंने हमारी 3 महीने होने वाला है, तीसरे महीने भी ये 2.5 दिन पे नहीं दे रहे हैं। हमने इस संज्ञान में सकीना इट्टू मैम से मिले हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले हैं, हम अपने रिस्पेक्टेड डुल्लू साहब से मिले हैं, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा आर्डर अभी तक नहीं निकाला कि जिससे एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा हो सके। और हमारा टाइमिंग इन्होंने 9 से 5 किया था, उसके मसले में हमने कभी इनको नहीं बोला कि हमें एक्स्ट्रा पे दी जाए। लेकिन जब हमारी उन्होंने 2.5 दिन की सैलरी हमारी ड्यूटी रोस्टर देने के बाद भी काट रहे हैं तो ये जायज़ नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जल्द से जल्द इसका उपाय किया जाए। जीएमसी कठुआ के पैरामेडिकल स्टाफ ने 2.5 दिन के वेतन में कटौती के विरोध में 2 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन कटौती का फैसला उनके साथ अन्याय है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर आकस्मिक सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जबकि पैरामेडिकल स्टाफ 24 आवर काम करता है, डे को भी आता है, नाइट को भी आता है, और इवन छुट्टी वाले दिन कोई गस्टेड ऑर्डर आती है, संडे आता है, उसको दिन भी ड्यूटीज अपनी देता है। ड्यूटी देने के बावजूद इनको 2.5 दिन की सैलरी अगर ना मिले तो वो एक अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में जो काम किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। हमारा यही कहने का मकसद है, ये एक असेंशियल सर्विस है। असेंशियल सर्विस जो आज का नहीं, 91 का आर्डर जो चला आ रहा है, सभी को 2.5 दिन की सैलरी 1991 से दिया जा रहा है। विजयपुर क्षेत्र में पैरामेडिकल स्टाफ ने 2.5 दिन के वेतन में कटौती के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ रोष जताया है। उनका कहना है कि वेतन कटौती से उनके आर्थिक हालात प्रभावित हो रहे हैं और ये फैसला तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल जारी रखी जाएगी और आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यापक असर पड़ सकता है। जो डीडीओ है उन्होंने 24/7 जो है हमारा रोस्टर ड्यूटी लगाई हुई है। ड्यूटी जो है हमसे 24/7 ले रहे हैं, और जो हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो मतलब जो हमारा हक है, राइट है, वो हमारी बंद कर दी है। इसी के बेस पे ये फेडरेशन की कॉल पे हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमरजेंसी हॉस्पिटल विजयपुर में। राजौरी में स्वास्थ्य विभाग के नॉन गेजेटेड कर्मचारी 2.5 दिन की सैलरी की मांग को लेकर 48 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। जम्मू कश्मीर स्वास्थ्य कर्मचारियों की संयुक्त कार्रवाई समिति के आह्वान पर की गई है।
इस हड़ताल से अस्पतालों में कामकाज काफी प्रभावित हुआ है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये हमारी जो स्ट्राइक है, ये आज हमारी तीसरी स्ट्राइक जो है हुई है जीएमसी राजौरी में। थ्रू आउट यूटी भी इसको देखा जाए तो ये चल रही है। तो सरकार के कानून में अभी तक जूं तक नहीं रेंगी है। तो हमने लास्ट टाइम भी अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वेस्ट की थी। डी साहब हमारे जो हैं बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, टाइमली वो ये चीज़ें देखते हैं, इन इशू को टेकअप करते हैं हायर अथॉरिटीज़ के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशेंट केयर को लेकर वो बड़े सीरियस रहते हैं। और पेशेंट केयर जहाँ सफ़र होती है वहाँ कहीं ना कहीं हमें भी तकलीफ़ होती है। ये सब देखते हुए हमने आज और कल 2 दिन की यहाँ पे जो हमारी स्टेट बॉडी ने कॉल दी थी, हमने उनको फॉलो किया है। और कल 24 को, आज और कल 25 को जो 2 बजे एक प्रोग्राम आएगा नेक्स्ट हमें हायर अपने जो भी फेडरेशन के प्रोविंशियल लोग हैं, चेयरमैन हैं या प्रेसिडेंट हैं, तो हमने उनको फॉलो करना है। आज की ये जो स्ट्राइक है इसमें हमने एक चीज़ जो है वो मद्देनज़र रखी है कि हमने जो भी इमरजेंसी सर्विसेज है आज फिर सफ़र नहीं होने दी हैं। हमने इमरजेंसी सर्विसेज कंटिन्यू रखी हैं, चाहे वो डायलिसिस यूनिट हुआ है, चाहे वो हमारा ऑन्कोलॉजी है, चाहे एक्सरे सेक्शन है, ब्लड बैंक है, चाहे वो हमारी ये इमरजेंसी की माइनर ओटी है। बिकॉज आज फिर से कलेक्ट हुए हैं सेम इशू के लिए। जैसे कि 2 बार पहले भी हम स्ट्राइक कर चुके हैं सेम इशू के लिए कि हमारी 2.5 दिन की सैलरी डिडक्ट हो चुकी है। एक तो ये इशू रहेगा, और सेकेंडली हमारे 6 साल से ज़्यादा हो गए नो रिक्रूटमेंट। अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट रूल नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। 6 साल से ज़्यादा हमें सर्विस करते हुए हो गए। तो मुझे लगता है रोज़ रोज़ की स्ट्राइकों से भी कुछ नहीं होने वाला है। जैसे कि सुबह से हम यहाँ पे बैठे हैं, पेशेंट केयर इतना सफ़र हो जा रहा है। सारी ओपीडीज आज बंद है, सस्पेंड है। कोई भी पेशेंट जैसे जिनके ऑपरेशन थे, सर्जरीज भी कैंसिल करी गई है। इसका एक ही इशू है कि हम इसीलिए बैठे हैं, हमारी 2.5 दिन की सैलरी इन लोगों ने नहीं दिया, स्टॉप कर दिया फिर से। तो मार्च एंडिंग तक हम देख रहे हैं, फिर से 2-3 दिन का टाइम देते हैं इनको, मैक्सिमम 7 और 8 डेज का हम टाइम देते हैं इनको। अप्रैल में हमने अपना वर्क छोड़ देना है, ना ही तो हम संडे को ड्यूटी करेंगे, ना ही हम गेस्टेड ऑफ को ड्यूटी करेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ की स्ट्राइक से कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ हमारा पेशेंट केयर ही सफ़र हो रहा है। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें या तो कुछ फाइनलाइज करना चाहिए इनको, या तो एक ऐसा ऑर्डर निकाले कि तुम लोग ये काम करना बंद करो, संडे को ड्यूटी करना बंद करो, गेस्टेड ऑफ को ड्यूटी करना बंद करो, तो छुट्टी मारो, या तो कुछ इनको फाइनलाइज। आरएसपुरा उपजिला अस्पताल में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने 2.5 दिन के वेतन की मांग को लेकर काम छोड़ो हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि वेतन ना मिलने से वे मजबूरन आंदोलन के रास्ते पर हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से मांग उठाने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। कर्मचारियों ने सरकार से जल्द मामले का निपटारा करने की अपील की है, अन्यथा आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दी है। आज हमारी जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने जो 2 दिन का फैसला लिया है, ये प्रशासन की नाकामी को देखते हुए जो कमेटी गठित की गई थी सर, उस कमेटी ने 19 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जो अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाई। और हमारे हक में जो फैसला लेना था उसमें कोई कोताही बरत रहे हैं। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये जताना चाहते हैं कि मेडिकल एम्प्लॉय जो है, ये जो अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करता है, ये 1991 से जो हमारी 2.5 दिन की सैलरी थी ये रिलीज हुई थी, हमारा एम्प्लॉय का सरकार ने गौरव बढ़ाया था। अब ये हमारा ये हक छीन रहे हैं। हम नहीं चाहते ये हमारा हक छीने। हम अपने हक के लिए ये लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी मेडिकल दायरे हैं सब आज बंद है, सिर्फ तो सिर्फ इमरजेंसी चल रही। जम्मू के डेंटल कॉलेज में नॉन गेजेटेड स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2.5 दिन की सैलरी की मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल के चलते कॉलेज में
कामकाज काफी हद तक प्रभावित हुआ है और मरीजों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उन्होंने सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है और चेतावनी दी कि यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। ये 2.5 दिन की सैलरी के रिगार्डिंग है। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर एक क्वारी लगा के हमारी 2.5 दिन की सैलरी जो है वो काट दी है और मुलाजमों को बाइफरकेट कर दिया है। मुलाजिम बाइफरकेट नहीं है, मुलाजिम इकट्ठा है सर। इन्होंने क्या किया, हमारे सर 2 विंग होते हैं। एक हमारा होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ जिसे हम क्लैरिकल स्टाफ कहते हैं, एक होता है हमारा असेंशियल सर्विस में पैरामेडिकल स्टाफ जो 24/7 ड्यूटी करता है, वो अकॉर्डिंग टू रोस्टर करता है। संडे एंड अदर हॉलीडेज में भी आता है। 1991 में एक ऑर्डर पास हुआ था, जब से ये 2.5 दिन की सैलरी चली है। कैबिनेट में एक डिसीजन हुआ था कि जो लोग हमारे जो पैरामेडिकल के लोग जो असेंशियल सर्विस करते हैं, जो 24/7 में काम करते हैं, उनको महीने के अलावा 2.5 दिन की सैलरी अलग से दी जाए। तो वो तब से ये परंपरा चलती आ रहा। हमारी एनालॉजी के ऊपर ही पीएचई जल शक्ति ने भी ये ऑर्डर पास करवाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी ऑर्डर पास, पैरामिलिट्री ने भी ये ऑर्डर पास करवाया। उन सब की सैलरी जो बहाल है, लेकिन हमारे ऊपर इन्होंने कैची चला दी है। थना मंडी सब डिवीजन में ऑल मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 2.5 दिन की सैलरी न मिलने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन पर नाइंसाफी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बिना किसी ठोस कारण के वेतन रोका गया है, जिससे उनमें भारी रोष है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी सैलरी जारी नहीं की गई तो वह काम का बहिष्कार कर आंदोलन को और तेज करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। हमारी जायज डिमांड है गवर्नमेंट से और एक किस्म की अपील भी है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हम गेस्टेड हॉलीडे संडे और गेस्टेड हॉलीडेज की ड्यूटीज हम दे रहे हैं और 24/7 दे रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी बाकी पैरामेडिकल स्टाफ भी सारा दे रहा है, ठीक है, उसके मुताबिक हमें 2.5 दिन की पे मिलनी चाहिए। ये तो सरासर बेइंसाफी है जो हमारी 2.5 दिन की पे बंद हो रही है। अगर 2.5 दिन की पे बंद होगी तो ना हम संडे ड्यूटीज देंगे और ना ही गेस्टेड हॉलीडेज की। क्योंकि उसकी हमें अलग से 2.5 दिन की पे मिल रही थी, जिसकी वजह से हम इससे पहले काम कर रहे थे। तो हमारी कंटिन्यू रहेगी। इमरजेंसी तो हम डील कर रहे हैं इस वक्त भी, लेकिन इसके बाद हमारी जो है वो कंटिन्यू रहेगी स्ट्राइक जब तक कि फैसला नहीं होगा। ये तो सबको पता ही है कि आज जम्मू एंड कश्मीर में 2 दिन की स्ट्राइक चल रही है, जिसमें एम्प्लॉइज़ की जो सरकार ने एक आर्डर निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कुछ सेक्शंस जो हैं मेडिकल एम्प्लॉइज़ की, नॉन गेस्टेड मेडिकल एम्प्लॉइज़ की, तो उनकी 2.5 दिन की सैलरी जो है वो हम डिडक्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम यही बोलेंगे कि अगर वो 2.5 दिन की सैलरी हमारी डिडक्ट करेंगे तो जैसे हमारे संडेज आते हैं, उसके बाद हमारे गेस्टेड हॉलीडेज आते हैं, ईद आती है या और बड़े दिन आते हैं, जिस पे हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ जो है उसकी मैक्सिमम सेक्शंस जो हैं वो ड्यूटी करते हैं 24 आवर्ली उसमें। तो जैसा कि आपने देखा भी होगा, तो ईद में या और बड़े दिनों में तो अगर हमारी 2.5 दिन की सैलरी काट देंगे तो हमारी जो गेस्टेड और संडेज जो हॉलीडेज आते हैं, इसमें हम जो ड्यूटीज़ वगैरह करते हैं, फिर उसका तो हक तो नहीं ना बनता, हम कैसे करेंगे। जम्मू क्षेत्र में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर सियासत तेज हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस मुद्दे पर 27 मार्च को सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। ये घोषणा प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने जम्मू में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। उन्होंने उमर सरकार पर निशाना साधते हुए ये कहा कि जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लंबे समय से चली आ रही मांग की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में यूनिवर्सिटी की स्थापना का स्वागत है, लेकिन जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू की एक डिमांड, बहुत देर से एक एस्पिरेशन है।
आप उमर सरकार इसको कश्मीर में बनाए, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु जम्मू की भी एक एस्पिरेशन है। और NLU एक्ट 2018 जो है वो सेक्शन नंबर 3 के अंदर ये प्रावधान देता है कि एक प्रदेश के अंदर 2 NLUs हो सकती हैं। कई प्रदेशों के अंदर 2-2 NLUs हैं, कई जगह पर तो 3 भी हैं। आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी हो सकती हैं, परंतु ये सरकार जो है वो एक आंख से देखने का काम कर रही है। उसके कई उदाहरण हैं। हाल ही में अभी जब मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंदर पोस्टों का आवंटन हुआ, किस तरीके से जम्मू के साथ भेदभाव किया गया, आपने हाल ही में देखा। और कई ऐसे निर्णय हैं जहां पर भेदभाव करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा ये आरोप और आक्षेप है उमर सरकार पर। उमर सरकार अगर अब भी नहीं चेती तो उसको चेताने का काम हम लोग सड़कों के माध्यम से करेंगे। 27 तारीख को एक बहुत बड़े स्तर पर हम सेक्रेटेरिएट चलो का कॉल दिया है और भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व करेगी। हम आम नौजवानों से भी आह्वान करते हैं कि वो भी बड़ी से बड़ी संख्या में इसमें जुड़े। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में राष्ट्र स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रांत संघ चालक डॉक्टर गौतम मैंगी ने समालखा में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की प्रमुख बातों को साझा किया। उन्होंने बताया कि देश भर में संघ का कार्य तेजी से विस्तार कर रहा है। उन्होंने समाज में समरसता, परिवार व्यवस्था को मजबूत करने, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्यों के पालन और अपनी संस्कृति पर गर्व जैसे 5 प्रमुख परिवर्तन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इन मूल्यों को अपनाकर समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाया जा सकता है। पत्रकार वार्ता में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो 13, 14 और 15 मार्च को हरियाणा समालखा में संपन्न हुई, उसकी जानकारी हमने दी। उसमें बताया कि देश के अंदर दृश्य ये है कि 1 लाख से अधिक स्थानों पर संघ का काम चल रहा है और उसमें वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है। और फिर 5 परिवर्तन जो है समाज के अंदर ये आए, इसके लिए संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की सज्जन शक्ति के साथ मिलकर वो देश के अंदर आए। वो 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक समरसता का वातावरण बने समाज के अंदर, सब जाति बिरादरियां पंथ संप्रदाय मिलकर रहें। अखनूर के जोड़िया लिंक नहरों में बिना सफाई के पानी छोड़े जाने से किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत बंदवाल के किसानों का कहना है कि नहरों और नालों की साफ सफाई न होने से पानी खेतों में अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं। इस मुद्दे पर भाजपा प्रतिनिधियों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रोष जताया। किसानों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है ताकि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। नाले की बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। नाला फट भी नहीं कराया। कई जगह ने जिथे इन्हें पुलियां बनाई वो जगह रड़ाईडी है। 300 कनाल रकबा है, ये इन्हें कोई एक फट भी नहीं कराया। तो महकमा कुत्थे सुता दा, केह् करा की नहीं दिखा दे। चाहे मीडिया वाले दिखन आनी है भी अस गलत आखा दे सही हाँ। साड़ी करतूत देखो जी दोस्त ने करी गए हो, क्यों करा दे और लोकें की मारा दे। कोई भुखे मार गए लोग तो तुम भी पाप लगो। कम से कम अपनी जगह पर आओ। तो जेकर इन्ने नाले नहरा इन्ना रुपया तुसें लाया, एवें बक्खी ने भनिए बेसुटी नहीं बट्टे बूहे पुट्टिए लाई दे। केह् कीता? कोई चज्जा दा कम्म कोई नहीं कीता। नाले नहीं कड्ढे तो रेहा केह् पकाया? जिमीदार को क्या जिमीदार 300 एकड़ रकबा है। ये किन्नी जनता हो गई इस रकबे में, वो सब भुखे मर गए। हम ये कहना चाहते हैं, ये सभी किसान लोग हैं जिनकी ज़मीन हमारी कम से कम जो इस नाले का एरिया पड़ता है वो 4 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। जो ज़मीन है कोई 3000 कनाल जो ज़मीन है हमारी, इसमें पानी इस नाले का लगता है। हमारे लिए ये मुश्किल बन गई है कि जो हमारा गेहूँ लगा हुआ है, इन्होंने अभी पानी छोड़ दिया थोड़े दिन नहर इरिगेशन वालों ने, तो हमारी गेहूं की फसल भी खराब शुरू हो गई, क्योंकि इन्होंने सिल्ट बिल्कुल नहीं निकाली। इस बार कोई भी नाले का काम की कहीं से भी सिल्ट जो नहीं निकली है। तो हम एक चेतावनी देना चाहते हैं और एमएलए विधायक से भी ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि सर आप भी एक राउंड लगाओ, एरिया देखो कि इन्होंने इरिगेशन वाले कर क्या रहे हैं। कोई सिल्टिंग कोई डिसिल्टिंग तो बिल्कुल इन्होंने की नहीं है। थोड़ा सा काम किया वो भी अभी क्लोज हो गया। आर्मी के अंदर काम लगाया, जितना इन्होंने काम बोला वो भी इन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी बात यह है कि जहाँ पे पुलियां आई थी 18 में से 13 पुलियों ने सारी सेक्शन बनाई है, बाकी पुलियां क्यों नहीं बनी है वो वाला।
जम्मू में पीओजे रिफ्यूजी फ्रंट ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जेपीसी रिपोर्ट के तहत प्रति परिवार 30 लाख रुपए की बकाया आर्थिक सहायता, विधानसभा में 24 में से 12 सीटों का आरक्षण और सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण की मांग उठाई। उन्होंने विस्थापितों के संवैधानिक अधिकारों की बहाली पर भी जोर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हम हर महीने प्रोटेस्ट करते हैं, हर महीने कहते हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट को, क्या दिल्ली गवर्नमेंट को, हम यही कहते हैं कि जो हमारी डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को पूरा किया जाए। डिमांड्स हमारी कोई ज़्यादा नहीं है, वो हमारा राइट है वो, क्योंकि हम लोग लैंडलेस लोग हैं, हमारी पास ज़मीनें नहीं है। इन लोगों को जैसे 1965 1947 को जो कैंपों में लोग गए हैं उन लोगों को आपने अलॉट की ज़मीनें, इसी तरह नॉन कैंप जो रिफ्यूजी 1966 कुंभा है इनको भी अलॉट किया जाए। जो हमारी 24.5 लाख पेंडिंग अमाउंट है उस अमाउंट को भी फुलफिल किया जाए, दिया जाए लोगों को। जो हमारी फाइलें जो तहसीलों में पड़ी हैं, जो डीसी ऑफिस में पड़ी हैं, कुछ फाइलें हमारी दिल्ली कंपनसेशन के लिए गई हैं, उनका भी पैसा डाला जाए और हमें एक बोर्ड दिया जाए, क्योंकि बार बार हम प्रोटेस्ट करें, हर महीने प्रोटेस्ट करते हैं। इस प्रोटेस्ट से तो बचा जाएगा अगर हमें बोर्ड दिया जाएगा। हम अपनी डिमांड्स यहाँ बोर्ड में रखेंगे, बोर्ड में हम फैसला करेंगे और असेंबली में हम पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं हमारा एक नुमाइंदा असेंबली में होना चाहिए, ताकि जो जितनी भी हमारी नॉन कैंप रिफ्यूजियों की डिमांड्स हैं, जो उनको परेशानियाँ आ रही हैं, उन परेशानियों को हम असेंबली हाउस में रखें। राजौरी में पासपोर्ट सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दिन के विशेष कैंप के तहत एक मोबाइल वैन तैनात की है। इस वैन में आवेदकों के बायोमेट्रिक्स लिए जा रहे हैं और मौके पर ही दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन जिला विकास आयुक्त ने किया और इसे आम जनता के लिए बेहद लाभकारी पहल बताया। अधिकारियों के अनुसार इस सुविधा से पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी होगी। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए इसे बड़ी राहत बताया है। यहाँ जो पीओपीएस के राजौरी में ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे एडवांस बुकिंग चल रही है तो रश बहुत है वहाँ, तो वहाँ लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो इसलिए हमने यहाँ एक पासपोर्ट वैन लगाई है और 3 दिन का पासपोर्ट का कैंप हमारा। हमने सोचा कि कम से कम 150 एप्लीकेंट्स यहाँ से निकल जाएं तो थोड़ा पीओपीएस के में हमारा रश कम हो जाए। सर पर डे कितना निकालना है आपने? पर डे हमारा 50 का स्लॉट है, तो 150 एप्लीकेंट्स हम यहाँ से निकालेंगे। 3 दिन का यहाँ हमारा कैंप है, आज का, कल का और परसों का। कि आप सबसे पहले तो मैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जम्मू का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत अरसे से एक डिमांड थी। बहुत सारे लोग पासपोर्ट बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें डॉक्यूमेंट और सिग्नेचर्स बायोमेट्रिक के लिए जम्मू जाना पड़ता था, और ये बहुत अच्छा प्रयास है आरपीओ जम्मू का कि रीजनल कैंप्स मोबाइल वैन के ज़रिए आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिवसीय कैंप ये जिला राजौरी में आज शुरुआत की गई है, जिसका फ़ायदा हमें टारगेट है कि 150 लोग तक कम से कम इसमें कवर हो जाएं। पर डे 50 एटलीस्ट लोग इसमें कवर हो जाएं, और जिस भी लोगों को जम्मू जाने में या फिर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पहुंचने में तकलीफ़ होती है, दूर पड़ता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की वजह से लोग नहीं जा पाते, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है कि यहीं पे आके अपने घर के पास ही वो अपना जो भी बायोमेट्रिक का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करें, और इसके बाद जो नेसेसरी स्टेप्स है पुलिस वेरिफिकेशन, तो पासपोर्ट आपको पता आज डिलीवर भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें आज कोशिश यही है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोसेसेस हैं उसको री इंजीनियर करके फास्ट करके लोगों को सहूलियत दी जाए, और ये एक मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए भी। तो चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी। नमस्कार।